हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 4 हिंदी। आपको पता ही होगा कि पेपर पैटर्न वाइज हम चैप्टर 1 में एमसीक्यू कर चुके हैं। आपने लिखा होगा। अभी हम चैप्टर 2 के प्रश्न 1 जो आप एमसीक्यू बोलते हो, जिसमें लिखा होगा सही विकल्प पसंद करके आपको सही उत्तर पे टिक करना है। तो मैं यहाँ पे पहला बोल रही हूँ, कमल शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। जहाँ पे हमें कमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो स्पेलिंग ढूंढना है, और साथ में आपको पक्का भी करना है। इसके कारण आपके स्पेलिंग भी पक्के होंगे और आपको इंग्लिश में भी जल्दी से आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे हमें कमल को अ में लिखा है रैबिट, ब में लिखा है लोटस, क में लिखा है हाउस। तो हम यहाँ पे कमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटस। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ब विधान पर। 2 नंबर में लिखा है फ्लावर पॉट शब्द को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। कई वर्ड्स आपके इंग्लिश में लिखे होंगे, कई वर्ड्स आपके हिंदी में, जिनको आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों अलग अलग ढंग से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना होगा, अ में लिखा है गमला, ब में लिखा है ढकना, क में लिखा है ठठेरा। फ्लावर पॉट यानी कि गमला, फ्लावर यानी कि फूलों का जो पॉट होता है, जिसको आप बोलते हो गमला, जिसमें हम पौधे उगाते हैं, जैसे गुजराती में बोलते हैं कुंडा, उनको बोलते हैं फ्लावर पॉट। तो यहाँ पे अविधान है गमला, इनको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर पॉट। नंबर 3 में लिखा है बाण शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। तो बाण को आप अंग्रेजी में क्या कहोगे? अ में लिखा है जग, ब में लिखा है टोमेटो और क में लिखा है एरो। तो यहाँ पे आपका क विधान सही होगा, क्योंकि बाण को इंग्लिश में बोलते हैं एरो। नंबर 4 में लिखा है नल शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। तो नल को आप क्या बोलते हो? अ में लिखा है डोर, ब में लिखा है टैप, क में लिखा है लिड। तो आपको पता ही होगा शायद कि नल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब विधान यहाँ सही है, टैप। काइट शब्द को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, या हम काइट को हिंदी में क्या कहेंगे? तो अ में लिखा है फल, ब में लिखा है पतंग, क में लिखा है यज्ञ। यहाँ पे काइट को हम हिंदी में पतंग बोलेंगे, तो ब विधान हमारा सही होगा। 6 नंबर में टमाटर शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। अ में लिखा है टोमेटो, ब में लिखा है लेटर, क में लिखा है मैंगो। टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये अविधान में लिखा है टोमाटो। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। चैप्टर 2 के आपके एमसीक्यू हैं, जो आपको नोट में अगर आपने नहीं लिखे हैं तो ये आपको मिलेगी एक्सरसाइज। तो नोट में रिवीजन के दौरान आपको लिखना है चैप्टर 2 के एमसीक्यू। अभी पहले मैं सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगी। प्रश्न 1 आपका पेपर पैटर्न वाइज एमसीक्यू होगा, फिर आपको पेपर पैटर्न भी दी जाएगी। वो पेपर पैटर्न आपको नोट में पहले पेज पर लिखे जाएगी, जो आप बोलते हो फर्स्ट पेज, उनमें आपको पेपर पैटर्न लिखना है। सबको आपको पता नहीं होगा। अगर पता नहीं है तो याद रखिए कि प्रथम पेज पर आपकी पेपर पैटर्न होनी चाहिए।